हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मैंने आपसे अर्ज की थी पहले दिन आते साथ ही कि बातें नहीं काम। मोहब्बत के दावे सबके बहुत बड़े हैं लेकिन काम भी जरूरी है। अगर सिर्फ बातों की हद तक हो तो जराबें उतार के जूते उतार के मदीने में और भी बड़े फिर रहे हैं, लेकिन कौम की हालत क्या कर दी है, भूख से मार दिया है, अफलास से मार दिया है, कौम का पता ही नहीं। सबसे बुनियादी बात, किसी ने पूछा हमारे कायद से कि इस्लाम क्या देता है, तो आपने फरमाया इस्लाम बुनियादी ज़रूरतें ज़रूरतमंद के दरवाजे तक पहुंचाता है। अब इससे जामे इस्लाम की तशरीह क्या हो सकती है कि बुनियादी ज़रूरतों को ज़रूरतमंद के दरवाजे तक पहुंचाता है। अगर कोई आटे का ज़रूरतमंद है तो उसके दरवाजे तक पहुंचाता है, ये नहीं कि उसको आटे की लाइनों में खड़ा कर देता है। इस्लाम की मईशत ये है, लेकिन बदल दिया तूने रुख मशरिक को मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा ज़माने को। आज हुआ ये कि सब कुछ खाकर आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर ये कह रहा है कि हमने कुछ पैसे या उधार के बदले हमसे IMF ने सब कुछ लिखवा लिया है। आप ये देखें कि दुनिया में कहीं भी जब कौमें इंसान बसते हैं तो वहाँ उधार लिए भी जाते हैं, दिए भी जाते हैं। हर मार्केट, बाजार, गली कूचा, मुल्क, सरहद, सल्तनत, बर-ए-आज़म में ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है उधार लिया भी जाता है, दिया भी जाता है। लेकिन ये कौन सी बात है कि तुमने गैरत भी रख दी, कौम भी गिरवी रख दी, सारा कुछ रख दिया और उसके बाद ये कहते हो कि जनाब हम मईशत के बड़े चैंपियन हैं, हम पाकिस्तान को सही सिमत में लेकर जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान की मईशत को ऐसे कर दिया है, आलमी सतह पर यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि ये आप और मेरी आने वाली नस्लों को भी बेच चुके हैं। इस्लाम देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैठकर मस्जिद नबी में क्या दुआ की। मसला ये है कि हमने हुक्मरानी को अयाशी का जरिया बना दिया है। बाबा जी फरमाया करते थे कि जब हुक्मरान खुशहाल हो तो उसकी रियाया बदहाल होती है। जिसका हुक्मरान खुशहाल हो उसकी रियाया बदहाल होती है, और जिसका हुक्मरान मुफलिस हो, तंगदस्त हो, उसकी रियाया खुशहाल होती है। इसके ऊपर एक साथी ने रात को ही बात सुनाई कि हमारे कायदे मोहतरम फरमाया करते थे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को उनका एक पुराना साथी दोस्त मिला कुछ अरसे के बाद। उसने देखा कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, लागर हो चुके हैं, जिस्मानी तौर पर बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, तो आपकी चेहरे की हड्डियाँ, चेहरे की ये बाजें हो रही हैं। तो उसने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये तुझे क्या हुआ, जब से तू हुक्मरान बना है मैंने आज तुझे देखा है तू बड़ा कमज़ोर हो गया है। फरमाया मुझे तो यूँ देख रहा है मेरी रियाया देख सेहतमंद हो गई है कि नहीं होगी। मसला ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई और चीज़ें नहीं मांगी। ये लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है, ये निहायत मुश्किल काम है। कौम को संभालना और उसके सारे मामलात पे नज़र रखना और फिर उसको आगे लेकर चलना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबी में अपने साथियों के साथ, सारों के साथ, सहाबा मौजूद होंगे, ताबीन मौजूद होंगे, उनके साथ बैठे तो हज़रत उमर ने फरमाया यार सारे अपनी अपनी जो दिल की आरजू है ना, तमन्ना है, उसको दुआ की सूरत में अल्लाह से मांगो। किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतना माल दे, मैं तेरी राह में इतना खर्च करूं, गरीबों को खाना खिलाऊं, मिस्कीनों को दूं, यतीमों को दूं, नादारों को दूं। किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं तेरी राह में जिहाद करूं। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जब सब मांग चुके तो उन्होंने कहा ए उमर आप भी तो दुआ मांगिए जो आपके दिल की तमन्ना है। तो हज़रत उमर ने ऐसे हाथ उठाकर कहा या अल्लाह मुझे सईद बिन आमिर अल-जुमही जैसा एक गवर्नर और दे दे। देखें जी, ये दुआए उमर है और तमन्नाए उमर है। दुआए उमर है और साथ में तमन्नाए उमर है कि उमर की तमन्ना यह है कि मुझे जिंदगी ना दे लंबी, मुझे कुछ ना दे, मुझे एक सईद बिन आमिर अल-जुमही जैसा गवर्नर दे दे। और वह सईद बिन आमिर अल-जुमही जैसा गवर्नर क्या है? तो हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमही वो हैं कि जब हज़रत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में गरीबों की, हिम्स के गरीबों की लिस्ट मंगवाई तो सबसे ऊपर एक नाम लिखा हुआ पाया, उसके ऊपर लिखा था सईद बिन आमिर। हज़रत उमर ने फरमाया ये सईद बिन आमिर वही है जो हमारा गवर्नर हिम्स है। उन्होंने कहा जी ये वही है जिसको आपने गवर्नर लगाया है हिम्स का, ये सईद बिन आमिर अल-जुमही है। फिर आपकी कुछ शिकायत मदीना पाक में पहुंची, वो सारा आपने वाक़या सुना है। मसला ये है कि ये नहीं कि मुझे वो लश्कर दे दे। हज़रत उमर बहुत कुछ मांग सकते थे, सारा कुछ, लेकिन बंदा मांगा, दयानतदार मांगा, और वो मांगा जिसको अपने से ज़्यादा अपनी कौम और अपने ओहदे की जो हैसियत है और हसासियत है उसका पास था।
ये है इस्लाम। और हज़रत उमर के दौर में ही जब ईरान फतह हुआ तो बाज़ रिवायतें हैं, मुख्तलिफ रवायातें हैं, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब हज़रत साद बिन वकास ने माल गनीमत भेजा ना, तो साथ में एक लिस्ट भी भेजी। उसमें लिस्ट भी थी कि ये आपके ये हैं, ये घोड़े हैं, ये सोना है, ये चांदी है। हज़रत उमर ने कहा कि जा इनको लाओ मस्जिद नबी में रखते जाओ। जब माल गनीमत आता गया आता गया आता गया, आखिर में लिखा हुआ था कि इतनी सुइयाँ भी हैं, ये जो सुई नहीं होती सुई, लिखा हुआ था इतनी सुइयाँ भी हैं। तो हज़रत उमर ने कहा यार सारा माल गनीमत आ गया है, ये सुइयाँ भी लिखी हुई हैं। तो एक सहाबी ने या एक मुजाहिद ने अपनी जेब से निकाल कर वो पैकेट दिया कि हुजूर ये सुइयाँ भी आपकी माल गनीमत में हैं। ये